हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आटे के बहुत ही खस्ता बिस्कुट, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और इसको आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हो और बहुत ही कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमने इनको कैसे बनाया है। तो यहाँ पर हमने लिया है इनको बनाने के लिए 2 कटोरी गेहूं का आटा, और आटे को मैंने छान कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 कटोरी यहाँ पर सूजी ली है। इससे बिस्किट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है, और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच घी डाला है मोइन के लिए। आप चाहो तो रिफाइंड भी डाल सकते हो। थोड़ी सी क्लिप मेरी मिस हो गई है क्योंकि थोड़ा सा फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप मोइन इसमें ज़रूर डालना। सूजी डालने से बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खास्ता और कुरकुरे बनते हैं। और अब हम एक छोटी कटोरी चीनी की लेंगे, और उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी दूध इसमें डालूँगी। दूध को हमें ठंडा लेना है, गर्म नहीं लेना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चीनी को हमें गर्म दूध में नहीं डालना है, नहीं तो चीनी पिघल जाएगी। और अब हमें आटे में इस दूध को इस तरह से डाल लेना है, चीनी के समेत ही इसमें डालना है, इस तरह से, जिससे कि चीनी इसमें दिखाई देगी और बहुत ही ज़्यादा खाने में भी बिस्किट अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से हम डाल लेते हैं। उसके बाद इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करते हुए हमें इसका आटा लगाकर तैयार कर लेना है। तो अब थोड़ा सा दूध हम और डाल लेते हैं। ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे, एक साथ हमको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और इसका आटा हमें इस तरह से गूंद लेना है। तो इसका आटा हमको थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है, ढीला आटा इसको हमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ दूध था उसको भी मैंने यहाँ पर डाल लिया है। और अब हम इसका आटा लगा लेते हैं, और इस तरह से मिक्स करते हुए मैं इसका आटा लगाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसका आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया है। और अब हमें एक लोई लेना है, मोटी सी ही लेना है, और इस तरह से हाथों से दबाकर इसको इस तरह से बेल लेना है। और आप अगर टाइट आटा गूंथते हो ज़्यादा तो इसमें क्रैक्स आएगा, पर यहाँ पर मैंने नॉर्मल आटा गूंदा है तो इसमें क्रैक्स नहीं आया है। ज़्यादा मैंने टाइट इसका आटा नहीं लगाया है। तो इस तरह से मैंने इसको बेलकर तैयार कर लिया है। और इस तरह से हम कोई कटोरी या कप ले लेंगे, पर मैंने यहाँ पर मसालेदानी की जो कटोरियाँ होती हैं उसमें से ली हैं। और इस तरह से हमें इसको काट लेना है। इस तरह से रखेंगे और दबाकर अच्छी तरह से इसको काट लेंगे। और ये देखिए, एकदम इस तरह की शेप इसमें से निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमको करना है। और अब हम इसका जो आटा है साइडों का, वो हम इसमें से उठा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आसानी से ये उठ जाएगा। और अगर आप ज़्यादा ढीला आटा गूंथते हो तो ये साइडों से चिपक जाएगा। और इस आटे को हम बाद में इसी में यूज कर लेंगे। फिर दोबारा से मैं आपको एक और बना कर दिखा देती हूँ। इस तरह से रोई लेंगे, दबा लेंगे, और फिर इस तरह से इसको हम बेल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। तो जहाँ पर हमें इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसको पतला ही रखना है, जिससे बिस्किट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो अंदर तक बहुत ही भुरभुरे से बिस्कुट हमारे बनेंगे। और फिर इस तरह से हम इसको काट लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कोई कप या कटोरी भी इस तरह से ले सकते हो, और फिर हमें इसको काट लेना है। आप जैसा भी साइज़ इसका रखना चाहो वैसे रख सकते हो, पर इस साइज़ के बिस्किट के साइज़ के ही हमें इसको काटना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने काट कर तैयार कर लिया है। और साइडों का जो आटा है हम उसको निकाल लेते हैं। तो ये वाले बिस्किट भी हमारे बनकर तैयार हैं। बिल्कुल इस तरह से बनाने हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है। अच्छी तरह से ऑयल को गरम करना है, उसके बाद ही बिस्किट हमें इसमें डालने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको डाल देंगे।
और ऐसे ही हमें इसमें जो है जितने बिस्किट आ जाए उतने ही डालने हैं। एक साथ में काफ़ी सारे बिस्किट आ जाएंगे और ये चिपकते नहीं हैं आपस में, अच्छी तरह से सिककर ये तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको इतने सारे बिस्कुटों को डालकर तैयार कर लिया है और एक तरफ से सिकने के बाद हम इसको इस तरह से पलट देंगे। तो हमें इसको धीमी आंच पर ही सेकना है, तेज़ आंच पर नहीं सेकना है। और अगर आप तेज़ आंच पर इसे सेकोगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और दोनों साइडों से ही ये सिक पाएंगे। और अगर आप इनको धीमी आंच पर सेकते हो तो ये अंदर तक खस्ता बनकर तैयार होंगे और एकदम कुरकुरे यहाँ पर ये बिस्किट खाने में लगेंगे। जैसे बाजार के बिस्कुट आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इनका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमको क्रिस्पी होने तक इनको अच्छी तरह से सेक लेना है, फिर इस तरह से हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर हमारे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं और तेल को हमें निचोड़ कर ही निकालना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरे बार के बिस्किट भी इसमें डाल दिए हैं और अब हमें इनको भी पलट देना है और इनको सेक लेना है। तो उलटते पलटते ही हम इनको सेकेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और अच्छी तरह से सिकने पर ही हमें इनको निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, और इस तरह से हम सिकने पर इनको निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही खस्ता सी यहाँ पर हमारे आटे के बिस्कुट बनकर तैयार हुए हैं। खाने में देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे और बहुत ही बढ़िया से बिस्किट यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।